आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग का डोसा और साथ में बना रहे हैं मूंगफली की प्यार भरी चटनी। चलो तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने। प्रोटीन रिच मूंग का डोसा और साथ में है प्यार भरी मूंगफली की चटनी। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। बाउल लिया है, उसमें हमने ड्राई मूंग को डाला है 1 कप यानी कि 250 ml। साथ में डाला है चावल को 60 ml यानी कि 1/4 कप, और साथ में मेथी दाना 1 टीस्पून के करीब डाला है। अब इसे हमें अच्छी तरह से धो लेना है, 2 से 3 बार हमें धोकर फिर इसे ओवरनाइट हम रख देते हैं। ओवरनाइट के लिए हमें रख देना है। यह हमारा रेडी हो चुका है। ओवरनाइट हमें इसे रखा था तो इस तरह से फूल गए हैं। अब हम इसे मिक्सी में पिसवाना है। एक जार लिया है मिक्सी का, उसमें हम इस मूंग को डालेंगे। भीगे हुए मूंग को हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो दो बैटर दो साइज़ में इसे आप पिसा सकते हैं। मैं एक ही बार इसे ले रही हूँ सबको। साथ में हमने डाले हैं 10 से 12 हरी मिर्च को। आप चाहे तो आपके हिसाब से डाल सकते हैं। और लहसुन की कलियाँ मैंने 20 ली है। साथ में अदरक को 2-3 पीस लिए हैं। और जीरा यानी कि जीरा को 1/4 टीस्पून के करीब लिया है। और धनिया पत्ता भी आपके टेस्ट से आप ले सकते हैं। और नमक मैंने स्वादानुसार लिया है, आप चाहे तो 1 टेबलस्पून के करीब ले सकते हैं। साथ में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद ये अच्छी तरह से बैटर हमारा डोसे जैसा होना चाहिए। इसमें हमें और पानी में ऐड करना है। यह हमारा पीस गया है। अच्छी तरह से बैटर को मिलाना है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल को निकाल लिया है। साथ में इसे हमें पानी ऐड करना है। डोसे जैसा हमें इसका बैटर बनाना है। और भी पतला आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। साथ में पिंच भर हमें हींग डालना है। इससे हमारा बैटर बहुत अच्छा बनता है और हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छे हमारी टेस्ट भी मिल जाती है। ये हमने पिंच भर हींग डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए 1 कप यानी कि 1 बाउल मैंने मूंगफली भुनी हुई ली है। उसमें डाली है 3 से 4 हरी मिर्च, और अदरक को मैंने 1 इंच में डाला है, और साथ में जीरा ही थोड़ा सा ऐड किया है। अब इसको हमें अच्छी तरह से बारीक पिसाना है। साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। तो ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको डाला था, और एक पातल सर ऐसी चटनी मैंने इसको बनाई थी। अब इसमें हमने ऐड किया है नमक। नमक आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा पतला भी इसे बना सकते हैं। एक पैन में मैंने एक तड़का पैन रखा दिया है, उसमें डाला है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल को अब गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हमने डाली है राई। राई भी अच्छी तरह से बन गई है तो हींग डाल दिया है, और साथ में डाले हैं करी लीव्स के कुछ पत्ते। अब इसका तड़का हम हमारे मूंगफली की चटनी पर लगा देंगे। तो ये हमने तड़का लगा दिया है। तो वाह, चटनी बहुत खुशबूदार हो रही है। यह हमारे शेंगदाने की यानी कि मूंगफली की चटनी रेडी है। साथ में हम थोड़ा सा आधा नींबू इस पर निचोड़ के डालेंगे। इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। खट्टेपन के लिए हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। हमने एक डोसा बनाने का पैन लिया है यानी कि तवा लिया है। आप चाहे तो आप किसी भी
डोसा बनाने के पैन या डोसे बनाने के तवे पर ही बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के नॉनस्टिक के तवे पर बनाने से अच्छा बनता है। अब इस पर हमने स्प्रिंकल ऑयल किया है और साथ में इसे हमने पोंछ लिया है टिश्यू से। अब इस पर हम थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करते हैं ताकि हमारा तवा का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, और इसे भी पोंछ लेते हैं। तो बाद में हम इस पर डोसे का बैटर डाल देते हैं। डोसे का बैटर डालने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके डोसे का बैटर लेना है और उसे डोसे का शेप देना है। गोल राउंड शेप में इसे पतला पतला हमें डोसा बनाना है। अब डोसा बन चुका है, तो अब इसे हम कुक कर लेते हैं। कुक करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें करना है ताकि हमारा डोसा अच्छी तरह से पक जाए और जल्दी निकल पाए। अब अगर बड़े फ्लेम में करते हैं तो डोसा अंदर से चिटक जा सकता है, तो इसलिए हमें इसको ऐसा नहीं करना है। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना है। फ्लेम मीडियम टू फ्लेम लो होनी चाहिए। उसी के साथ हमें इस तरह से हिलाना है ताकि बाजू में कोने के बाजू में भी इस अच्छी तरह से भाप लग जाए और हमारा डोसा अच्छी तरह से निकल पाए। तो इस तरह से हमें तवे को हिलाना है ताकि सब जगह से इसको फ्लेम लग जाए। अब 2 मिनट हो चुके हैं, तो हम थोड़ा ऑयल स्प्रिंकल करते हैं साइड में ताकि डोसा अच्छी तरह से निकल पाए और खाने में भी टेस्टी हो जाए। ऊपरी भाग में भी थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इस पर कवर करते हैं और 1 मिनट तक इसको वेट करते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं, तो हमारा डोसा अब निकल आ रहा है, तो हम इसको पलटा देते हैं। पलटने के बाद इसको फिर से 1 मिनट तक भाप देते हैं। तो हमारा सॉफ्ट ऐसा डोसा बनकर रेडी है। ये आप आपके मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। आप फिर से हम एक डोसा बनाते हैं। फिर से हम वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, पोंछ लेते हैं ताकि तवे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। उसके बाद इस पर हम डोसा बैटर डालते हैं। फिर से वही प्रोसेस करनी है। डोसा को अच्छी तरह से राउंड शेप में बनाना है। गैस का फ्लेम लो है। अच्छी तरह से हमारा डोसा बन चुका है। अब इसे हमें कुक करना है। कुक करने के लिए लो फ्लेम में ही इसे हमें कुक करना है। बाजू के कोने में भी साइड से अच्छी तरह से भाप और एक कवर कर दिया है। 2 मिनट हमें इसे कवर करना है। साथ में अब हम चेक करते हैं, अगर नहीं निकल पा रहा है तो फिर से हम कुक करते हैं इसे। साइड में हमें इसे ऑयल डालना है। ऊपरी भाग में भी थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ताकि टेस्ट और अच्छा तरह से निकल पाए। अब हमारा डोसा निकल नहीं पा रहा है, इसे अभी और भी थोड़ा कुक होने की ज़रूरत है। तो हम इसे फिर से कवर करते हैं। हम इसे कवर करते हैं 1 मिनट के लिए और फिर से वेट करते हैं। साइड में हमारा डोसा अच्छी तरह से पक जाए और उसके कोने निकल आए, इसलिए हमें ऐसा हिलाना है और अच्छी तरह से इसको कुक करना है। साथ में आप चेक करते हैं तो हमारा डोसा शायद नहीं बन ही चुका है। देख रहे हैं हमारा डोसा निकल रहा है। मूंग की वजह से ज़्यादा चिपक जाता है, इसलिए टाइम लगता है। अब दोनों साइड से हम इसे कुक कर देते हैं। तो हमारा प्रोटीन रिच मूंग का डोसा रेडी है। खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है। आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तो इसके साथ मूंगफली की चटनी बनाई है, आप चाहे तो खोबरे की भी चटनी बना सकते हैं। तो ये हमारा डोसा रेडी हो चुका है।
डोसा और चटनी रेडी है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।